हाय एवरीवन। तो आज के वीडियो में बात करते हैं कि एथर की तरफ से कौन सी एक्सेसरीज अवेलेबल है। हम सबको पता है कि 3 एक्सेसरीज एथर ने हमें अवेलेबल कराई है। और दूसरी बात ये कि क्या ये एक्सेसरीज वैल्यू फॉर मनी है, और अगर आप एथर लेने जा रहे हो या फिर आपके पास ऑलरेडी एथर है तो आपने कौन सी एक्सेसरीज उसमें फिट करनी चाहिए। तो मेरे पास कुछ वीडियोस भी है एक्सेसरीज के, मैं वो भी बीच बीच में डालता रहूँगा। तो इस वीडियो में चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक्सेसरी यहाँ पे जो आती है वो है एथर का साइड स्टेप। आपको पता है कि जनरेशन 3 लॉन्च के टाइम के बाद एथर ने साइड स्टेप जो है वो लॉन्च किया है। और आप सबके लिए मैं बता दूं कि ये सिर्फ कंपैटिबल है जनरेशन 3 के साथ। तो यहाँ पे मैं वीडियो डाल दूंगा जिससे आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली ये फिट कहाँ पे होता है। और इसका जो प्राइस है वो तकरीबन 2200 रुपये तक जाता है। ठीक है, तो ये उसका फाइनल प्राइस है, मतलब इसी के साथ इंस्टॉलेशन भी आपका हो जाता है। तो ये जनरेशन 2 या फिर जनरेशन 1 के साथ कंपेटेबल नहीं है, सिर्फ जनरेशन 3 के साथ ये कंपेटेबल है। और एक ही आपके पास ये ऑप्शन है। तो क्या ये एक्सेसरी कंसिडरिंग द प्राइस, क्या ये वैल्यू फॉर मनी है? तो मुझे लगता है कि ऑब्वियसली थोड़ी ओवर प्राइस्ड है, क्योंकि जनरली ये एक्सेसरी जो है वो तकरीबन मुझे लगता है 1000-1200 के आसपास मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऑलमोस्ट डबल प्राइस पे मिल रही है। लेकिन ठीक है, मतलब क्योंकि लुकिंग एट द क्वालिटी और आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं अवेलेबल, तो आपने ये एक्सेसरी डेफिनेटली परचेस करनी चाहिए, ये हमारी तरफ से रिकमेंडेड है। लेकिन अगर आप लेट से जनरेशन 2 या फिर जनरेशन 1 के ओनर हो तो आपको फोरम के ऊपर कुछ एक्सेसरीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे कि ये एक यूज़र ने डाला है कि इन्होंने ये एक्सेसरी फिट की है। ये जनरेशन 2 का स्कूटर है इसमें। तो ये एक्सेसरी के बारे में मैं ये आपको लिंक दे दूंगा डिस्कशन का, ये आप व्हाट्सएप पे ऑर्डर कर सकते हो और इसकी प्राइस तकरीबन 1500 रुपये जाती है, और ये दोनों आपको इसमें मिल जाता है। तो ये जनरेशन 1 और जनरेशन 2 के लिए है। इसकी क्वालिटी बाकी चीज़ों पर मैं कमेंट नहीं करूँगा, बिकॉज मेरे पास कुछ उसका एक्सपीरियंस है नहीं, तो इसकी वजह से। तो ये एक आप जनरेशन 1 और जनरेशन 2 के अगर आप ओनर हो तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। इसका प्राइस तकरीबन 1500 रुपये तक जाता है। ठीक है, तो उसके बाद में हम लोग बात करते हैं अगली वाली एक्सेसरी हमारी, जो है आपका एथर का हेलमेट। तो एथर फुल फेस और हाफ फेस दोनों हेलमेट आपको ऑफर करता है। फुल फेस की प्राइस है तकरीबन 3000 रुपये, हाफ फेस की प्राइस है तकरीबन 2300 रुपये। तो मैंने खुद ने जाके देखा है, मैं यहाँ पे वीडियो डाल दूंगा शोरूम के अंदर के, जहाँ पे मैंने ये एक्सेसरीज बहुत ही करीब से देखी है। इनमें बहुत लोगों का एक्सपेक्टेशन अलग अलग था। बहुत लोगों को लगता था कि शायद इसमें ब्लूटूथ आएगा, म्यूजिक मतलब साउंड्स वगैरह आएंगे, और कुछ चीज़ें आएगी, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। इसमें मुझे एक ही सबसे बात अच्छी लगी, वो है डिज़ाइन, और दूसरा है कुशनिंग। ये दोनों चीज़ें बहुत ही अच्छी है, लेकिन कंसिडरिंग द प्राइस, मतलब जो प्राइस ये लोग हमसे मांग रहे हैं, दिस इज़ टू मच। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप मत खरीदो इनको। आप जाके अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या फिर लोकल स्टड्स या फिर स्टील बर्ड के आप शोरूम को विजिट करो। वहाँ पे आपको तकरीबन 1500 रुपये तक बहुत ही अच्छा हेलमेट आपको मिल जाएगा। लेकिन आप गाड़ी लेके जाओ साथ में, बिकॉज बहुत बार क्या होता है कुछ हेलमेट्स बैठते नहीं है एथर के बूट स्पेस में। तो आप गाड़ी लेके जाओ, आप लोकल स्टोर पर ट्राई करो और आपको एक अच्छा सा हेलमेट उससे मिल जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है, मतलब लुकिंग एट द प्राइस 3000 रुपये में फुल फेस और हाफ फेस 2300 रुपये में, और ऐसा कुछ भी इसमें है नहीं जिसके वजह से आपने ये खरीदना चाहिए। अगर हाँ, इसमें अगर ये लोग इनबिल्ट हमें कुछ माइक या फिर कुछ स्पीकर्स वगैरह देते तो वो भी चल सकता था, लेकिन इसमें ऐसा कुछ है नहीं। अब उसके बाद में हम लोग बात करते हैं टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम की। तो ये मस्ट हैव एक्सेसरीज एक्चुअली ईवी के लिए, ईवी कार हो गई या फिर ईवी बाइक हो गई, तो आपके पास ये एक्सेसरी होनी ही चाहिए। लेकिन जिस प्राइस पॉइंट पे ये आती है तो ये बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं है। 5000 रुपये ये लोग आपसे ले रहे हैं, और ये जो है ये आपके टायर के अंदर फिट होता है। ठीक है, तो इसकी जो वारंटी है वो भी 1 ही साल की है। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें बैटरी है जो जब आप इंस्टॉल करते हो तब, मतलब इसके साथ ही बैटरी आती है, और ये जब तक उसके बैटरी का लाइफ है तब तक ये चलने वाला है। तो एटमैक्स ये आपका चलेगा 2 से 3 साल तक। अगर कंपनी 1 साल की वारंटी दे रही है तो हम लोग पकड़ के चलते कि 2-3 साल तक ये चलेगा। लेकिन 2 या 3 साल के बाद अगर ये स्टॉप कर गया काम करना, इनमें से एक भी अगर बंद पड़ जाता है, तो आपको इनमें से जो है दोनों फिर से खरीदने पड़ेंगे, जिसकी प्राइस है 5000 रुपये। तो मेरे हिसाब से तो ये वैल्यू फॉर मनी है नहीं, क्योंकि एथर सिर्फ अपने को ये मतलब यहाँ पे 2 ये दे रहा है TPMS के जो पार्ट्स है वो, लेकिन इनमें कोई तीसरा पार्ट है नहीं। तो एथर के लिए ये काफ़ी सस्ते में गया होगा, क्योंकि आप इवन कार के लिए भी TPMS लेने जाते हो एक्सटर्नल, तो आपको 3-4 हज़ार में ना बहुत अच्छा वाला मिल जाता है। तो इस केस में तो 5000 मतलब बहुत ही ज़्यादा हो गया ये। और इन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप फ्लैट टायर अगर ड्राइव करते हो तो भी ये इम्पैक्ट हो सकता है, इनमें मतलब इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। अब बहुत सारी जो लेडीज़ होती है ना, वो पुश नहीं कर सकती है बाइक को, अगर पंक्चर हो जाती है लेट से या फिर हवा कम है, तो उस केस में वो फ्लैट टायर ड्राइव करती है। तो मुझे लगता है अगर उसके वजह से भी इसको डैमेज होने वाला है तो देन इट इज़ नॉट वर्थ कि आप इसको मत खरीदो।
तो इन तीनों एक्सेसरीज में से हम लोगों की तरफ से जो हाईली रिकमेंडेड है वो है आपकी साइड फुटरेस्ट। और दूसरी बात ये कि ये जो TPMS है ये सिर्फ 450X के साथ कंपेटेबल है, जनरेशन 2 और जनरेशन 3। तो जिस भी स्कूटर में ब्लूटूथ आता है उसमें ये TPMS आपका लग जाएगा। अगर आपको बहुत ही नीड है तो मैं बोलूँगा कि आप इसको खरीदो, अदरवाइज मैं बोलूँगा कि आप ये खुद एक प्रैक्टिस फॉलो करो कि आप हर 15 दिन में आपके बाइक का जो है टायर प्रेशर चेक कर रहे हो। दैट इज ऑल्सो मोर देन सफिशिएंट। तो यही 3 एक्सेसरीज है एथर की तरफ से ऑफिशियली आपके लिए अवेलेबल। तो आप इसके ऊपर जो है डिसीजन ले सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। थैंक यू। प्लीज़ नीचे आप कमेंट करके आपके क्वेश्चन पूछ सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।